अब आसन की तरफ आते हैं। दंड आसन में बैठे हुए हैं सभी। एड़ी पंजे मिले हुए हैं। हाथ कमर के नजदीक से नजदीक। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सांसें बहुत जल्दी समान हो जाएंगी। अब हम लेने जा रहे हैं पूर्ण आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। हाथ कमर के नजदीक से नजदीक कर लें। और दोनों हाथों पर और दोनों पंजों को आगे करते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठा देंगे। कोशिश करें कि हमारे पंजे आसन से लग जाएं। कुछ देर रुकेंगे। क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ है। 10 सेकंड हो चुके हैं। बहुत धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे रखते हैं आसन पर। सांसें समान करते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने दोनों पैर हमारे मुड़े हुए हैं। दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर खींचेंगे। पुनः सांस छोड़ेंगे। एक बार दोबारा से गहरी सांस भरेंगे। हाथों को ऊपर खींचेंगे। गर्दन को भी पीछे से पीछे, हाथों को भी थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए नाभि के बल पेट के निचले हिस्से से आगे को झुकेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ, कलाई हमारी पैरों से आगे चली जाए। अभी छूना नहीं है, सिर्फ कलाई आगे करनी है। पुनः धीरे धीरे वापस आएंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे की साइड झुकेंगे। कलाई को आसन पंजों से बाहर निकालेंगे। और जिनकी कलाई पंजों से निकल जाए वो दोनों हाथों से पैर की अंगूठी को पकड़ लें। और कोहनी को आसन से लगाते हुए और माथे को घुटनों पर लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकने के बाद अंगूठे की पकड़ छोड़ते हैं। हाथों को अंगूठों से बाहर निकालने की पैरों से कोशिश। और धीरे धीरे बहुत सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को दाएं बाएं करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस लेकर आते हैं। और दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाते हुए और दोनों पैरों का एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाते हैं।
रोज कराया जाने वाला आसन वज्रासन। सभी को पता है, आगे से घुटने मुड़े हुए, मिले हुए, और पीछे से पंजे मिले हुए, एड़ी का, दोनों एड़ी खुली हुई और पृष्ठ भाग एड़ी का। एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं। आजकल हमारे ग्रुप में वज्रासन में बैठने के फोटो बहुत कम हो गए हैं रात के समय। मेरा अनुरोध है, आज सब डालेंगे फोटो। हमारे सर जी की भी यही आज्ञा होती है। अब हम लेने जा रहे हैं उष्ट आसन का अभ्यास। इसके लिए हम लोग घुटनों के बल खड़े होते हैं। घुटनों में भी थोड़ा फासला कर लेते हैं। पीछे एड़ी पंजे भी उतने ही खोल लेते हैं, और पीछे से अंगूठा मिलाते हुए अंगूठों का दोनों भाग कमर पर रखते हैं, रीढ़ की हड्डी पर, और चारों उंगलियां आगे की साइड। अब धीरे धीरे अंगूठों से अपनी रीढ़ की मालिश करते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और पीछे झुकना आरंभ करते हैं कमर के बल। और जो साधा कर सकते हैं वो अपने दोनों हाथ एड़ी से या पंजे से मिलाने की, लगाने की कोशिश करते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं वो पंजों को खड़ा कर लें, तो हाथ हमारे आसानी से चले जाते हैं। पहले हम अपना दाहिना हाथ लेकर जाएंगे और फिर बायां। और जो नहीं कर पाते हैं वो पहले दायां लेके जाएंगे, बायां कमर पर रहेगा, फिर बायां उनका कमर पर रहेगा, दायां लेके जाएंगे। हाथों को बदलते रहेंगे, एक हाथ पंजे एड़ी से लगाते रहेंगे। धीरे धीरे कमर सीधी करते हुए दोनों हाथ कमर पर रखते हैं और दोनों घुटनों को मिलाते हुए बहुत धीरे धीरे वज्रासन में आ जाते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। लंबी गहरी सांसें आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता, जबकि कोरोना काल बहुत फैला हुआ है। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं मंडूक आसन। इसके लिए हम दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे, और मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं जमा लेंगे। कसकर जमाएंगे। यहाँ भी एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। पुनः लंबी गहरी सांस भरेंगे और कमर के निचले हिस्से से गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, आगे झुकेंगे और थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। इस प्रयास में हमारी पृष्ठ भाग आसन से ना उठे।
डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन ये है। इस आसन को करने से या तो डायबिटीज होती नहीं है, या होती है तो उनकी ठीक हो जाती है। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए सभी वापस आ जाते हैं। हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं। इसकी अब हम तीसरी आवृत्ति लेने जा रहे हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, नाभि के दाएं बाएं, नाभि के ऊपर रखते हैं, सॉरी, और कोहनियां हमारी पेट से लगी रहें। यहाँ भी एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, पुनः सांस भरते हैं, हाथों से पेट को दबाते हैं, एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे झुक, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, आगे झुकते हैं और थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। अगर गर्दन ऊपर रहेगी तो हमारी थोड़ी ही आसन से लग पाएगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए वज्रासन में आते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए शिथिल आसन में आ जाते हैं। शिथिल आसन दाईं ओर, दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ मोड़ा हुआ, बायां पैर दाहिने घुटने को छूता हुआ, गर्दन भी हमारी बाईं ओर, दायां कान आसन से लगा। हाई बीपी के लिए शिथिल आसन दाईं तरफ से बहुत लाभकारी। जब हमारा बीपी हाई हो तो हम एक गिलास ठंडा पानी पीकर अगर इस आसन में लेटते हैं तो बहुत जल्दी हमारा बीपी सामान्य हो जाता है। हाई बीपी वाले 5-5 मिनट सुबह शाम इस आसन में लेटें तो काफी कंट्रोल होता है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को भी सीधा कर लें। अब बढ़ते हैं हम अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा सलव आसन।
ये आकाश गोयल जी, आपका सीधा लेटने के लिए बोला है बेटा। अब हम दोनों हाथों को पेट के अंदर लेकर जाते हैं, नाभि के पास रखते हैं, अपने टांगों के नीचे, थोड़ी को आसन से लगाते हैं। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाते हैं। सभी साधकों का बहुत अच्छा प्रयास। सभी बहुत अच्छा करते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर को, टांग को नीचे टांग के साथ रखते हैं। हाथों की पोजीशन अपनी ठीक करते हैं, अंदर करते हैं। अब यही क्रिया हम बाईं टांग से भी करते हैं। बाईं टांग को भी हम ऊपर उठाते हैं अधिक से अधिक। धीरे धीरे वापस आते हैं टांग टांग के साथ। दोनों हाथों की आकृति एक बार पुनः ठीक करते हैं। हाथों को पेट के अंदर लेकर जाते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं। आरंभ करते हैं सभी दोनों पैरों को। एक एक पैर से तो बहुत अच्छा उठ जाता है, कुछ साधकों का तो दोनों पैरों से बहुत अच्छा उठ पा रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें प्रयास में हमारे घुटने नहीं मुड़े। धीरे धीरे पैरों को आसन से रखते हैं। हाथों को पेट के नीचे से निकालते हैं और दाहिनी करवट लेते हुए पीठ केवल आ जाती है। हल्का सा विश्राम करते हैं। शलभ आसन में हमारी सांसें थोड़ी सी चढ़ जाती हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं गहरी सांस, तो सांसें एक दो सांस में समान हो जाती हैं। अब हम लेने जा रहे हैं मर्कट आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है। दोनों हाथों को 90 डिग्री पर लेकर जाना है, 180 डिग्री पर, सॉरी। एड़ी को अपने ज्यादा से ज्यादा नितंब के पास लेकर जाना है। सांस भरते हुए घुटने हमारे दाहिनी साइड और गर्दन बाईं तरफ। कमर को हमने बिल्कुल मोड़ देना है। कमर को लचीला करता हुआ आसन।
घुटनों पे घुटना चढ़ा रहेगा, हाथ हमारे दाएं बाएं खिंचे हुए। धीरे से वापस आते हैं मध्य में। अब घुटने हमारे बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, घुटने हमारे आसन से लग जाएं। मध्य में। अब घुटनों को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, पैरों को, और घुटनों में भी गैप कर लेते हैं। इतना करते हैं कि जब हम आगे घुटने दाएं बाएं मोड़े तो हमारा घुटना जो है एड़ी के पंजे, एड़ी से टच हो जाए। अब हम घुटनों को दाईं तरफ लेके जाते हैं, गर्दन बाईं तरफ, कुछ देर रुकने के बाद वापस आते हैं। घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। मध्य में आते हैं। एक बार पुनः घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। मध्य में, घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। दो बार जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं इस क्रिया को। एक, पैरों को सीधा करते हैं, हाथों को भी शरीर के साथ लेकर आते हैं। पूर्ण विश्राम, श्रव आसन। दोनों पैरों में आधा फुट का फासला, हाथ शरीर से थोड़ा सा 3-4 इंची की दूरी पर। सांसें गर्दन दाईं तरफ या बाईं तरफ, जैसे अपनी सुविधा अनुसार, चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। जहां पर आपके दर्द है उस अंग पर अपनी दृष्टि को लेकर जाएं, उसको हल्का सा हिलाएं और ढीला छोड़ दें। शवासन एक ऐसा आसन जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर करने की क्षमता। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो शवासन में अगर आप लेटेंगे थोड़ी देर तो नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। सभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का जाप करेंगे। ओम। सर्दियों का मौसम है, शवासन ज्यादा लंबा नहीं कराया जाता है। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए, शरीर को हल्का फुल्का हिलाएं हल्के से। सभी पहले दाहिनी तरफ करवट लेंगे, एकदम कोई नहीं उठेगा। दाहिने हाथ को सिर के नीचे रखेंगे,
और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए आसन पर बहुत धीरे धीरे उठेंगे। और कैमरे की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे। अगला आसन लेने जा रहे हैं हम सिंहासन। सिंहासन के लिए अपनी सुविधा अनुसार स्थिति बना लें। पद्मासन, वज्रासन, वैसे तो पद्मासन में सबसे अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो वज्रासन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधे के सामने लेकर आएंगे, हथेलियों का रुख अपनी तरफ, जीभ को बाहर निकालेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे और दृष्टि नासिका की टिप पर। 3 बार मधुध्वनि करेंगे गले से। चिल्लाएगा कोई नहीं, बहुत धीरे से गले को से आवाज, मधुर आवाज निकालेंगे। आरंभ करते हैं सभी। धीरे धीरे वापस आते हैं। अपनी हथेलियों को आपस में रब करते हैं और गले की मालिश करते हैं। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अब हम लेने जा रहे हैं दुनिया का महानतम आसन, हंसी की क्रिया। सब लोग अपने अपने माइक खोल सकते हैं। और मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी, आज पतंग उड़ाते हैं अच्छी वाली, मस्ती के साथ। सभी लोग अपने अपने पतंग उड़ाएंगे आज। वैसे कल हमारे गुप्ता जी पतंग लेने चले गए थे और उड़ा रहे थे बाहर। आप अपने मस्तिष्क में ये सोचिए कि आपके हाथ में पतंग है। पतंग को आपने नीचे रखा, जोर अपने हाथ में पकड़िए, फिर ऐसे पतंग को उठाइए और मारिए ठुमकी, और दाहिनी ओर ऊपर की ओर देखिए, धीरे धीरे देखिए पतंग आपकी ऊपर चलती चली जा रही है। और ऐसे पतंग उड़ाते हुए 3 बार हल्के हल्के हंसेंगे। वापस। अब तो हमारी उड़ गई। अब हवा की दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। अब ये बाईं ओर चली गई है पतंग आपकी। अब बाईं ओर ऊपर की ओर देखिए और सीधे हाथ से ही ठुमकी मारते हुए 3 बार हल्के हल्के हंसेंगे। हंसी की आवाजें नहीं आ रही है भाई। हमारी ऊपर तक चली गई है। अब कोई आसपास तो नहीं है, थोड़ी दूर दूर पतंगे हैं, तो पेंच तो लड़ा नहीं सकते, लेकिन हम पतंग को अब उतार के रखेंगे। अगली बार जब पतंग उड़ाएंगे तब हम पेंच भी लड़ाएंगे और जोर से उतारेंगे और हंसेंगे जोर जोर से 3 बार। और धरती को लपेट लीजिए, फोटो सच्ची में लपेट के रख दीजिए। अगली बार जब
पतंग उड़ाई जाएगी तब इसको हम प्रयोग में लाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा पतंग उड़ेगी ट्यूसडे वाले दिन। इस बार 15 अगस्त पे बहुत अच्छी पतंग उड़ने वाली है सब साधकों की। कल तो मैं घर के अंदर बैठी हुई थी, देखा पतंग उड़ेगी, मैंने कहा कौन उड़ा रहा है, देखा तो गुप्ता जी लगे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हंसी में साथ देने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भाई मनोज जी का, हमें प्राणायाम और ध्यान कराएं। हरिओम मनोज जी।